आज की कहानी। रात के अंधेरे ने पूरे गांव को ढांप रखा था। एक ऐसे गांव में जहां सूरज कभी जाहिर नहीं होता और लोग सदियों से दिन का तस्वुर ही भूल गए थे। लोग कहते हैं ये जगह आम दुनिया से अलग है। यहाँ वक्त रुक सा गया है और हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और खामोशी छाई हुई है। ये कहानी है अली की, एक नौजवान मुहक्किक की, जिसने इस गांव के असरार को जानने का फैसला किया। अली के पास चंद पुरानी तस्वीर और एक पुरअसरार नक्शा था जो एक कदीम किताब में छुपा हुआ मिला था। नक्शे पर गांव के बीच में एक अजीब सा निशान था जिसे लोग शाहरान साया कहते थे। जब ही अली गांव के करीब पहुंचा, इसे एहसास हुआ कि यहाँ दिन कभी नहीं आता। आसमान हमेशा सियाह और धुंधला था और हवा में एक अजीब सर्दी और नमी थी जो इसके जिस्म में सनसनाहट पैदा कर रही थी। गांव के लोग अली को देखकर खौफजदा हो गए। उनकी आंखें धुंधली और चेहरे परेशान नजर आ रहे थे। अली ने पूछा, यहाँ दिन क्यों नहीं आता? बूढ़ा शख्स का में सरगोशी करता है, हम नहीं जानते। बस एक दिन ऐसा हुआ और उसके बाद से रात खत्म नहीं हुई। जो भी दिन देखने आया वो वापस नहीं आया। अली ने अपने कैमरे और रोशनी के आलात निकाले और गांव के मरकज की तरफ बढ़ा। वहाँ एक कदीम मंदिर था जो अब खंडरात में तब्दील हो चुका था। मंदिर के दरवाजे पर कदीम तहरीरें कंदा थीं, मगर जुबान इतनी पुरानी कि अली नहीं समझ सका। जब ही अली अंदर गया, इसे महसूस हुआ कि दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। रोशनी के बावजूद अंधेरा मजीद गहरा महसूस होने लगा। अचानक हुआ में सरसराहट की आवाज़ आई, जैसे किसी ने चुपके से इसे देखा हो। अली ने दिल को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। मंदिर के बीच में एक बड़ा तालाब था जिसका पानी सियाह और गहरे गहरे सुरमई रंग का था। अली ने पानी के किनारे झांका तो इसे अपनी अक्कासी में एक और अली नजर आया, लेकिन इसकी आंखें खाली और सुनसान थीं। पानी में से एक आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अली कांपते हुए जवाब देता है, मैं हकीकत जानना चाहता हूँ। पानी में से एक हाथ बाहर निकला और अली को अपनी तरफ खींचने लगा। वो भागने की कोशिश करने लगा, मगर हर कदम पर ज़मीन जैसे हरकत कर रही थी और सनसनाहट इसकी सांसें रोक रही थी। अचानक मंदिर की छत से रोशनी की एक किरण टपक कर पानी पर पड़ी और पानी के अक्स में एक दरख्त की तस्वीर वाज़ेह हो गई। दरख्त के नीचे एक कब्र थी जिस पर कंदा लिखा था, जो रात का राज जानेगा वो भी रात में फंस जाएगा। अली की आंखें खौफ से फटी रह गईं। वो समझ गया कि ये गांव, ये अंधेरा और ये रात सिर्फ एक जादू आलानत नहीं, बल्कि एक जिंदा साया है जो कभी ख़त्म नहीं होता। जो भी यहाँ आया, इसकी रूह इस रात में कैद हो गई और वो कभी आज़ाद नहीं हुआ। लेकिन अली ने हिम्मत ना हारी। इसने किताब में पढ़ा था कि अगर किसी को यहाँ से आज़ाद होना है तो इसे रोशनी का दिल तलाश करना होगा जो गांव के सबसे पुराने दरख्त की जड़ में छुपा हुआ है। अंधेरा और सनसनाहट के बावजूद अली ने दरख्त की तरफ कदम बढ़ाया। रास्ते में इसे सायों की परछाइयाँ नजर आईं जो इंसानी शक्ल में हरकत कर रही थीं। जैसे ही अली ने उनकी तरफ देखा, वो फौरन गायब हो गईं। दरख्त तक पहुंचकर अली ने ज़मीन खोदनी शुरू की। जड़ों के नीचे एक छोटा संदूक मिला जिसमें एक रोशन पत्थर था। जैसे ही अली ने इसे हाथ में लिया, पूरा गांव रोशनी से भर गया और पहली बार सूरज की मध्यम रोशनी की तरह कुछ रोशनी गांव पर गिरी। साया जो अली के पीछे से निकलने लगा बोला, अब तुम आज़ाद हो, लेकिन याद रखो रात हमेशा किसी न किसी की रूह पर छा कर रहती है। अली ने दिल में वदा किया कि वो कभी इस राज को दुनिया के सामने नहीं लाएगा और रोशनी के पत्थर के साथ गांव से बाहर निकल आया। जब वो वापस देखता है, गांव दोबारा अंधेरा में डूबा हुआ था और रात, जैसा कि लोग कहते थे, कभी खत्म नहीं होती।